हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई की मस्त चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। और इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब आपको रूट्स दे रखे हो तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो रूट्स की हेल्प से, या आपको अगर जीरो दे रखे हैं तो आप कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे अगर आपको जीरो दे रखे हैं। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंस ऑफ रूट पे। डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, मैंने उसका कुछ ना कुछ रीजन दिया था जो कि वो भी काफी अच्छा रीजन था, और मैं आपको एक और सटीक रीजन दूंगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा मॉडुलस के अंदर क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो कितना होता है, यहाँ पे ax स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे bx होता है प्लस c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, जब ये जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इसका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करके मैंने इसका रूट निकाला था। है ना, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ए कॉमन ले लो, ए जैसे ही कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी बाई ए यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे सी बाई ए यहाँ पे, और इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया। यहाँ पे आप ए को उधर भेज दो, ए उधर जाएगा तो जीरो में चला गया, तो जीरो में चला जाके यहाँ पे वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, अरे ए डिवाइड हो जाएगा तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास कोफिशिएंट रखा है एक्स का, उसका क्या करते हैं, आधा करके स्क्वायर करके है, फिर वही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास रखा सी बाई ए रखा है। ठीक है, अब इसी का आधा करेंगे, इसी का आधा करेंगे तो आधा करके स्क्वायर करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रखा है। तो अब इसको, इन दोनों को और इसको साथ में उठाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे b बाई क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। फिर हमारे पास आया कितना, प्लस यहाँ पे c बाई a यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे कितना आता है, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा माइनस बीटा हमेशा मॉडुलस क्यों आता है ना, ये मॉडुलस में क्यों लेते हैं, और ये भी मॉडुलस होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स प्लस बी बाई 2a यहाँ पे का होल स्क्वायर हो गया, और मैं उसको उधर भेजूंगा तो बी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हो गया माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर आएगा तो इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस इधर बचेगा 4ac बचेगा, और ये बचेगा x प्लस यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर बचेगा हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अब यहीं पे है ना आपका पूरा है ना कंसेप्ट ही पता चल जाएगा कि क्यों अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x प्लस यहाँ पे b बाई 2a दे रखा है का होल स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, और इक्वल टू यहाँ पे ये दे रखा है b स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4ac, और डिवाइड में कितना दे रखा है, 4a स्क्वायर रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी है ना, अगर आप एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो तो एक्स जो बाहर आता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स बाहर आता है। अगर आप अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर लेते हो तो बेसिकली वो मॉडुलस ऑफ ए बाहर निकल के आता है। ठीक है, मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, और पॉजिटिव वैल्यू है ना मेंटेन रहे इसलिए हम क्या करते हैं, ये मॉडुलस के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी अंडर रूट का है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी बैठे हैं वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी ही पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव बने रहने के लिए हम मॉडुलस लगाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा मॉडुलस ऑफ ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पता चला। अब ध्यान से देखो, अगर हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम रूट से निकाल रहे हैं। ठीक है, और मैं रूट्स के थ्रू ही आपको बताऊंगा अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडर रूट यहाँ पे लगा देता हूँ, अंडर रूट लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे बी बाई 2a आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर मैंने 4ac क्या है, डी है, तो मैं अंडर रूट डी लिखूंगा यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर रूट लूंगा यहाँ पे, देखो ये अंडर रूट यहाँ पे 4a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस यहाँ पे b बाई 2a यहाँ पे, है ना, मॉडुलस यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया, रूट डी यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, और a स्क्वायर का अंडर रूट, देखो a स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ ए, तो ये मॉड ऑफ ए आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a, अब ये जब खुलेगा
तो x प्लस यहाँ पे b/2a दो है ना, दो चीज़ों में खुलेगा, एक प्लस माइनस में खुलेगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे 2 मॉड ऑफ a यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ माइनस यहाँ पे b और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे d डिवाइड में क्या होता है 2 मॉडुलस ऑफ a आता है, ठीक है। ये आपको समझ में यहाँ पे आया, तो मॉडुलस ऑफ क्या आता है a आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास एक रूट हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट यहाँ पे डी डिवाइड में यहाँ पे 2 मॉडुलस ऑफ ए आएगा, दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा माइनस बी यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए आता है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें डिफरेंस ऑफ रूट लेना है ना, तो अल्फा माइनस बीटा मतलब होता है इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस बी प्लस यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट डी रखा है, तो देखो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए तो नीचे ही रहेगा, घटेगा क्या माइनस बी यहाँ पे प्लस अंडर रूट डी डिवाइड में यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे बीटा है तो माइनस इसके आगे लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और अंडर रूट डी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बी से बी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है 2 टाइम्स अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान से देखो ये अंडर रूट डी डिवाइड बाई ए हमारे पास आ गया। अब ये बात समझना है यहाँ पे, ये क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कल को अल्फा छोटा हो गया बीटा बड़ा हो गया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो है ना जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, ठीक है, ताकि हमें ये ना देखना पड़े कि बेसिकली ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर मॉडुलस लगा देंगे तो हमारे पास क्या होगा हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो अल्फा माने बीटा होता है इसका जो मॉडुलस होता है वो रूट डी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए आता है। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको ध्यान देना है कि जो ए स्क्वायर का मॉडुलस होगा, ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो बेसिकली क्या आएगा बाहर निकलेगा कैसे मॉडुलस ऑफ ए आएगा। तो ये इतनी बातें थी बस यहाँ पे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर रूट्स आर गिवन। जब आपको रूट्स दे रखे हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इक्वेशन है ना, दोनों पढ़ते हैं। एंड इक्वेशन व्हेन zeros and roots are given। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं है ना फंक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। मैंने बताया ही कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे हम यहाँ पे फॉर्म करें यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है ax स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे bx यहाँ पे प्लस यहाँ पे c रखा है। अब ध्यान से देखो मैंने बोला था x की वो वैल्यू है ना, अगर x की कोई वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है तो क्या होगा वो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई x की वैल्यू है जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या बन जाएगा रूट्स बन जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हेन जीरोज आर गिवन, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या इसके दो जीरोज हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है वेरिएबल की 2 होती है, तो दो ही जीरोज होंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या f ऑफ x भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो अगर अल्फा और बीटा क्या है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के जीरोज हैं, इसको हम कह सकते हैं कि x की जगह पे आप अल्फा रखोगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ अल्फा क्या बनेगा यहाँ पे जीरो बनेगा और f ऑफ बीटा भी क्या बनेगा यहाँ पे जीरो बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर x इक्वल टू अल्फा पे f ऑफ अल्फा जो है वो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा जो होगा वो f ऑफ x का क्या होगा एक फैक्टर होगा। हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ
एफ ऑफ एक्स, है ना, फैक्टर किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा। उसी तरह से अगर एक्स बराबर बीटा पे एफ ऑफ एक्स जो है 0 बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस बीटा जो होगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये फैक्टर थ्योरम में लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे वो आया। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि अगर x दो जीरोज है, जीरोज मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। अगर ये x की वैल्यू अल्फा पे f ऑफ अल्फा 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा f ऑफ x का। और इसी तरह से x माइनस बीटा भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा f ऑफ x का। अच्छा, अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ कि 16 के दो फैक्टर, मान लेते मैंने 8 लिखा और 2 लिखा, तो ध्यान से देखो, अगर तुम दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना, मैंने एक फैक्टर 2 ले लिया, मुझे दो ही फैक्टर लेना है, बस दो ही फैक्टर लेना है। ठीक है, दो फैक्टर मैंने यहाँ पे 8 और 2 ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे, है ना, मान लेते इसके दो ही फैक्टर है, मान लेते इसके दो ही फैक्टर और फैक्टर है नहीं यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको हमारे पास एग्जैक्ट 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया यहाँ पे, तो 4 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के है ना बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे क्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 4 और किन्हीं दो फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जरूर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ तो फैक्टर जो है वेरी कर रहे हैं, फैक्टर मतलब और सारे भी हो सकते हैं, मतलब 1 to 4 हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन किन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये दोनों कन्फर्म है। ठीक है, दोनों कन्फर्म होंगे, यही दो फैक्टर आएंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर एक्स बराबर अल्फा जो है, एक्स बराबर अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, इसका फैक्ट एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, और एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। तो केवल दो ही फैक्टर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन इधर लीडिंग कोफिशिएंट है, तो लीडिंग कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए फैक्टर में, तभी आपको ये पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास क्या है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो फैक्टर हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें मिलना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट, तो आप लीडिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब आप x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे और a का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो आपको ax स्क्वायर मिलेगा जरूर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर हमारे पास जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, तो हम उसको, अगर उसके दो जीरो दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। अब यहाँ पे याद रखना एक और, कि इसका हम कह देते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c दे रखा हमें, और इसके अगर दो जीरो दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो हम y को और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और माइनस यहाँ पे एक्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान से देखो, एक तो फॉर्म हमारे पास ये है कि दूसरी फॉर्म ये आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स, देखो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ जीरोज लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास वाई के है ना दो फॉर्म आ सकते हैं यहाँ पे। अगर जीरोस दे रखे हैं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सेम यही चीज जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में होगी। मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर यहाँ पे प्लस bx यहाँ पे दे रखा है प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 दे रखा है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a इंटू यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट यहाँ पे इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कुछ नहीं, अगर रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन तो उसमें a जो है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं a को जीरो में भी भेज सकता हूँ। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास फ्रेश जो इक्वेशन आएगी, फ्रेश हमारे पास जो फॉर्म आएगा वो आएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ से अगर मैं a को जीरो में भेज दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट यहाँ पे एक्स यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, है ना, इक्वल टू कितना जीरो हो गया।
तो आप इस तरह से कुछ फॉर्मेशन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्वाड्रेटिक फंक्शन में लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, जबकि इसमें क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट 0 में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बातें समझ में, आपको इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है ना, और उसके दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a इंटू यहाँ पे x माइनस अल्फा यहाँ पे और x माइनस बीटा लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो बस उसको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 करने पे आपको है ना मिल जाएगा। जैसे हमारे पास इक्वेशन रखा है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि एक हमारे पास रूट दे रखा है कितना, हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि एक रूट हमारे पास -5 है, एक हमारे पास रूट क्या है 2 है। तो आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दो रूट्स मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म की होगी अगर रूट्स दे रखे होंगे। तो x यहाँ पे माइनस अल्फा की जगह पे -5 है यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस बीटा की जगह पे कितना है 2 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 5 यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस 2 आ गया इक्वल टू यहाँ पे 0। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, और ये -2x और ये कितना हो गया हमारे पास 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे -10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन व्हेन जीरोस एंड रूट्स आर गिवन। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास जैसे दे रखा है कि हमारे पास एक रूट्स दे रखा है -3 दे रखा है, दूसरा रूट्स 2 दे रखा है, तो आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू -3 दे रखा और बीटा इक्वल टू कितना दे रखा -2। तो देखो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो आप क्या करो, आप चाहे इस फॉर्म का यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पे इस फॉर्म का यूज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन ध्यान से देखो ये वाला में क्या होगा कि आप जब बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या होगा मल्टीप्लाई होते हुए ना पूरा एकदम बना दिया है ना, एकदम बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमें केवल सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास -5 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कितना 6 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। देखो हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो किस तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं, मतलब उनका है ना वो क्या क्या हो सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं बात करूँ इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो हमारे पास जो रूट्स आता है वो आता है -b यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट dt डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आता है 2a आता है। ठीक है, ये आता है हमारे पास। अब ध्यान से देखो ये जो x की वैल्यू होती है यही तो रूट्स होते हैं, यही तो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा एक क्या होगा बीटा होगा। तो अगर अल्फा को हमने किसको माना यहाँ पे -b यहाँ पे प्लस अंडर रूट यहाँ पे,
तो हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी होता है रूट्स वो कैसे आते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a आते हैं यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें x की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो प्लस वाली को मैं मान लेता हूँ कि अल्फा है और माइनस वाली को क्या मान लेता हूँ मैं, बीटा है। ठीक है, तो प्लस वाला हमारे पास ये हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस है, प्लस हो गया और डिवाइड बाई 2a यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी यहाँ पे माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो यही दोनों रूट्स होंगे। ठीक है, x के दोनों वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू ही तो रूट्स होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो दो रूट्स आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रूट्स जो है इसकी पूरी जिंदगी जो है वो डी पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे डी क्या हो सकता है, डी जो है या तो जीरो हो जाए या तो डी जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब यहाँ पे डी जीरो होगा तो हमारे पास जो भी अल्फा आएगा कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा, और अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसमें कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा। अब इसमें भी हमारे पास केसेज आते हैं कि डी पॉजिटिव हो जाए और डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो इसमें भी अलग अलग बिहेवियर हो जाएगा हमारे पास रूट्स के। तो हम इसी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें जो है वो डी पे डिपेंड कर रही हैं, तो हम पूरी स्टडी जो होगा वो डी पे करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली रूट्स के नेचर का मतलब होता क्या है ना। नेचर ऑफ रूट्स के से हमारा मतलब क्या है, नेचर ऑफ रूट्स से हमारा मतलब क्या है, रूट्स से हमारा मतलब क्या है, मतलब क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है, रूट्स जो का एक नंबर है, क्या है, रूट्स एक नंबर है। अब वो नंबर क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इररेशनल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। मतलब बेसिकली रूट्स का नेचर का मतलब होता है कि नंबर का नेचर हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट से हमारा मतलब यही है कि ये जो हमारे पास रूट्स आएगा ये कैसा होगा, रूट्स का नेचर यही है कि रूट्स कैसा होगा, इंटीजर रूट होगा। मतलब रूट्स जो आएगा वो एक इंटीजर नंबर आएगा, इंटीग्रल नंबर आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। या हम बोल सकते हैं कि रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा। रैशनल मतलब बोल सकते हैं कि वो p/q के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो रूट्स क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी हो सकता है। और रूट्स ये भी हो सकता है कि रूट्स इक्वल आ जाए, है ना। तो ये हमारे पास जो मैंने लिखा है ये सब बेसिकली क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स जो हो सकता है वो इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है, रैशनल नंबर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब p/q के फॉर्म में हो सकता है, p/q के फॉर्म में हो सकता है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, वो इमेजिनरी फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हो सकता है वो p प्लस आयोटा q के फॉर्म का हो सकता है यहाँ पे, है ना। इक्वल भी हो सकता है, मतलब दो रूट्स जो है आपस में इक्वल हो जाए। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो डी पे डिपेंड करेंगी। अब हम बात करते हैं टोटल डी पे। अच्छा यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे है कि ए बी सी जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिलोंग टू रैशनल, या यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए या रैशनल होना चाहिए। ठीक है, ये बातें होंगी तभी जो डी पे मैं बात करूंगा वो ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे एक बार बात कर लेता हूँ, हमारे पास मान लेते हैं कि मैंने बोला कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी यहाँ पे कि जो लीडिंग कोफिशिएंट वो जीरो के बराबर ना हो। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ए बी सी क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल या रैशनल होने चाहिए। ठीक है, ये होने चाहिए। अच्छा अगर नहीं है रैशनल तो क्या होगा, तो एक बार मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस आयोटा एक्स यहाँ पे माइनस 5 दे रखा है, इक्वल टू कितना है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट क्या है, रियल नहीं है। देखो ए क्या है, 1 है, बी क्या है, आयोटा है, सी क्या है, -5 है। तो सभी रियल नहीं है, बी क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, इसमें क्या होने चाहिए, सभी रियल होने चाहिए। तो इसकी हम बाद में बात करते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं इससे क्या होता है। तो अगर मैं इसका डी निकालूं यहाँ पे, तो डी निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हमारे पास जो आएगा बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac, ए कितना 1 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 5। तो हमारे पास क्या आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 19 आ गया। तो डी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जबकि हमने पढ़ा है कि डी पॉजिटिव होने पर हमारे पास रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
तो क्या रूट से रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x एक बार देख लेते हैं। x और यहाँ पे माइनस b होता है, माइनस आयोटा हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 मतलब d, तो d बेसिकली क्या है 19 आ रहा है यहाँ पे, और डिवाइड बाय क्या होगा 2a होता है, 2 into 1। तो ध्यान से देखो माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 19 यहाँ पे डिवाइड बाय 2 दे रखा है, और यहाँ पे x। तो ध्यान से देखो जो हमारे पास जितनी भी हमने सारी चीजें पढ़ी है कि अगर हमारे पास d पॉजिटिव होगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, वो सारी चीजें तभी लागू होंगी जब हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो x का बेसिकली जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, रियल और रैशनल होने चाहिए। तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट रियल और रैशनल नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से देखो d पॉजिटिव आते हुए भी हमारे पास रूट्स कैसा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये बेसिकली कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो d के बारे में बोलेंगे वो बातें सच होंगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, बाकी हम इसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस पे बात करते हैं, यहाँ पे रूट्स के नेचर पे बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी बात है कि जितने भी है ना, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx होगा प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 होगा, इसमें दो कंडीशन होंगे, एक a नॉट इक्वल टू 0, दूसरी बात कि a b c क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल, या आप बोल सकते हो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तभी जो मैं d की बात बोलूंगा, d पे जो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि d पॉजिटिव होगा तो ये रूट्स आएंगे, d इक्वल टू 0 होगा तो ये रूट्स आएंगे, और d लेस देन 0 होगा तो ये रूट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें तभी ट्रू होंगी जब a b c क्या होना चाहिए, रियल और है ना रैशनल होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपने ये भी सुना होगा कि जो d होता है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या d इक्वल टू 0 होता है, d लेस देन 0 होता है। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो d भी जब भी ग्रेटर देन 0 होगा और साथ साथ में a नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल या रियल होना चाहिए। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसा होगा यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बात करता हूँ, एक बार मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ बेसिकली डी का मतलब होता क्या है। अच्छा डी मतलब क्या होता है, डी बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। ऐसा डी अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, क्या होंगे यहाँ पे, अलग अलग, है ना, अलग अलग होंगे। अच्छा अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर d लेस देन 0 आएगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, इमेजिनरी होंगे, ठीक। इमेजिनरी मतलब होता है कि हमारे पास रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होगा, तो इसके अलावा जो हमारे पास रूट्स अगर इमेजिनरी होंगे तो वो किस फॉर्म के होंगे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, और ये तीनों कंडीशन तभी होंगी जब है ना ये होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे कि जब सारी चीजें डी पे डिपेंड कर रही हैं और यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल है और इमेजिनरी है, तो देखो डी की दो कंडीशन हो सकते हैं, डी या तो 0 हो जाए। अब मैं बात करूँ प्रॉपर डी पे बात करूँ, मैंने आपको पहले रफली आइडिया दे दिया कि डी का मतलब अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। अब इसमें बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डी के है ना दो केसेज बना लेता हूँ। केसेज मतलब क्या, डी के दो पार्ट होंगे, या तो डी 0 होगा, या तो डी क्या होगा, 0 होगा, या तो डी जो होगा वो 0 नहीं होगा, है ना। दो ही चीज तो हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन पे क्या होता है ना, कोई या तो 0 होगा या तो 0 से है ना बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। अब अगर डी 0 हो गया, अब ध्यान से देखो हमारे पास रूट्स जो आया था वो क्या आया था, हमारे पास x बराबर आया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a आया था, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो अगर d 0 होगा तो मैं यहाँ पे d की वैल्यू रखूंगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x बराबर क्या है, माइनस बी बाई 2a है। तो ध्यान से देखो हमारे पास रूट्स तो आने चाहिए कितने, 2 आने चाहिए, लेकिन रूट्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल हो गए।
और मैंने यहाँ पे लिखा है डी इक्वल टू 0 मतलब तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो रूट्स क्या होंगे, अगर एक ही रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब जरूर हमारे पास रूट्स होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अच्छा, एक बात ये याद रखना, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या x बराबर माइनस बी बाई 2a है। अब ध्यान से देखो b कैसा नंबर है, रियल नंबर है, और ये भी क्या है, रियल नंबर है, और रियल अपन रियल भी क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास d इक्वल टू 0 होगा उस केस में क्या आएगा, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर मैं क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या माइनस बी बाई 2a दे रखा है, मैं इसको इधर खींच लेता हूँ, एक्स प्लस बी बाई 2a यहाँ पे बन जाता है, और मैं इसका होल स्क्वायर करके 0 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है ना। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका d 0 है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे है ना इक्वल टू 0, इसका डी चेक कर देते हैं, डी कितना होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ए कितना 1 यहाँ पे, सी कितना 1, 4 माइनस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 0। ध्यान से देखो ये बेसिकली क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पता रहना चाहिए कि अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, और रूट्स कैसे अगर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे कोइंसिडेंट रूट भी होते हैं। क्या होता है यहाँ पे, कोइंसिडेंट रूट करके आंसर आ सकता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो बोल सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है और उसमें कोई हमारे पास क्या देखा पैरामीटर है, इस पैरामीटर की वैल्यू बताओ जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हों, कोइंसिडेंट रूट्स हों। तो कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा, तो ये d इक्वल टू 0 के बारे में पूरी बातें थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं d नॉट इक्वल टू 0 के केस में। अच्छा, d नॉट इक्वल टू मतलब होता है d जो है 0 के इक्वल नहीं है। अगर d 0 के इक्वल है इसका तो क्या होगा, d या तो 0 से बड़ा होगा या तो d क्या होगा 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो केसेस आते हैं, d जो होगा वो या तो 0 से छोटा बड़ा होगा या d जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दो केसेस इसमें आते हैं। अब ध्यान से देखना, d जो है अगर 0 से बड़ा है तो d दो चीजें हो सकती है, क्योंकि ये d जो है अंडर रूट के अंदर है, तो दो ही कैटेगरी बनेगी, या तो d परफेक्ट स्क्वायर होकर बाहर आ जाए या d परफेक्ट स्क्वायर होकर अंदर ही रह जाए। नहीं, d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अंदर रह जाएगा। तो इसमें भी दो केसेस आते हैं, इसमें भी दो केसेस आते हैं। पहला केस क्या होता था कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और d जो है वो दूसरा केस क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे बोला d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं वो बात यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, या तो d पॉजिटिव होगा या तो d क्या होगा, है ना, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे d पॉजिटिव में दो केस आते हैं, या तो d जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और याद रखना, और जैसे ही d परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा, और जब भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास एक क्या होगा, देखो d परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट तो खत्म हो गया, तो जो भी d परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, और ये क्या है b भी एक रैशनल है, तो रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, और डिवाइड बाय रैशनल, तो रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रूट्स देखो दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, इसका हम कह सकते हैं रूट्स जो होंगे दोनों अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, क्योंकि बिल्कुल रियल है। रैशनल क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर का पार्ट ही होता है। तो हम कह सकते हैं डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है ना नहीं है तो क्या होगा,
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट में लटक जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट में जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो बेसिकली क्या होता है, देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ लिखी जो परफेक्ट स्क्वायर जो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा। ठीक, क्या नंबर होगा ये, इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और आपको पता होगा एक रैशनल प्लस इर्रेशनल मिलके आपस में क्या बनाते हैं, इर्रेशनल ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल है, और ये इर्रेशनल तो मिलके क्या बनाएंगे, इर्रेशनल बनाएंगे। तो हमारे पास जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल है ना, रियल तो होंगे यहाँ पे, या आप बोल सकते हो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इर्रेशनल। ठीक, और वैसे भी इर्रेशनल होता है वो रियल नंबर का ही पार्ट होता है, तो आप बोल सकते हो रूट्स तो रियल होंगे ही, रूट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे रियल ही होंगे यहाँ पे, है ना, इर्रेशनल होंगे, और क्या होंगे यहाँ पे, और डिस्टिंक्ट होंगे, एंड डिस्टिंक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे यहाँ पे, मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे, और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, इस केस में जब डी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब याद रखना, अच्छा एक बात और याद रखना यहाँ पे, जब भी रूट्स इर्रेशनल हो, इर्रेशनल मतलब होता है हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा, p प्लस यहाँ पे अंडर रूट क्यू टाइप का आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इस टाइप का आएगा हमारे पास, और जब भी रूट्स जो होगा वो इर्रेशनल होगा तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू जरूर आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, अगर d लेस देन जीरो है तो d लेस देन जीरो का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो बेसिकली क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर d लेस देन जीरो होगा तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, d लेस देन जीरो के केस में क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी। और याद रखना कि जो भी इमेजिनरी रूट्स होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b के टाइप होता है। और याद रखना अगर रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा तो ये भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर a प्लस आयोटा b होगा तो दूसरा a माइनस आयोटा b होगा। एग्जाम्पल में अगर मैं 3 माइनस 2 आयोटा है तो दूसरा 3 प्लस 2 आयोटा जरूर होगा रूट्स। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक हमें मिल गया तो एक दूसरा फ्री में मिल जाता है। ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री वाला जैसा हाल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूट्स के नेचर थे, रूट्स के नेचर से रिलेटेड सारी बातें मैंने कर ली यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है। तो मुझे शायद नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आपको है ना कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे सारा यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया मैंने, पूरा डेप्थ बता दिया आपको क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, अच्छा तो हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ये है ना समझ में आया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो मैंने चीज़ें लिखी ये मैंने चीज़ें यहाँ पे लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ में लेक्चर देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि मैंने क्या चीज़ें कहाँ लिखी है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल को रहूँगा और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल दे रखा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ its root is root 3 minus 2, then
है ना। इसमें बोला है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके एक रूट दे रखे हैं, ध्यान से देखो हमारे पास जो भी रूट 3 दे रखा है बेसिकली ये क्या है, एक इर्रेशनल रूट है। कैसा रूट है, इर्रेशनल रूट है। और आपको पता होगा कि जो भी इर्रेशनल रूट होगा वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर एक p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा p माइनस अंडर रूट क्यू होगा। और जो भी माइनस लगेगा, प्लस का माइनस तभी लगेगा, प्लस का माइनस जो लगेगा वो है ना, जो भी स्क्वायर रूट में होगा उसके सामने लगेगा, मतलब उसके सामने का साइन चेंज होगा। मतलब अगर हमारे पास कह सकते हैं कि एक रूट हमारे पास √3 - 2 है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 + √3, तो दूसरा रूट क्या होगा, -2 - √3 होगा। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, दो रूट्स आ गए, क्या अल्फा = -2 + √3 आ गया, और बीटा = कितना आ गया, -2 - √3 आ गया। ठीक है, ये दो रूट्स आ गए। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो मैंने बताया था दो तरीका है, एक x - अल्फा x - बीटा कर लो यहाँ पे =0 करके, या दूसरा तरीका x² - यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बताया था, मतलब सम ऑफ रूट यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ये पूरे से पहले से सॉल्व कर रखा है। अगर आप ये पहले करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इससे अच्छा है कि हम इसी का यूज कर लेते हैं, x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना आएगा, तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए तो -4 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4 यहाँ पे -3 यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4 है, इंटू एक्स यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, इक्वल टू 0। तो x² यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4x + 1 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे जो मैंने अभी बताया उसी का है ना, इसने यूज कर लिया। ठीक है, फिर हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन रखा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ its roots is tan π/8, है ना। अगर इसका एक रूट tan π/8 है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, जो tan π/8 है वो बेसिकली कुछ नहीं, अगर π/8 को मैं बाहर निकालता हूँ, देखो मैं इसकी वैल्यू मुझे याद है डायरेक्ट, ठीक है, मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद है, इसकी वैल्यू होती है -1 + √2 होती है। लेकिन एक बार मैं निकालना बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे π/8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 8 यहाँ पे, है ना, 2 9 जा 18 यहाँ पे, 2 4 जा 8 यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो कितना है 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री आया। ठीक है, 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री आया। आपको पता होगा कि जो tan 2a का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, यहाँ पे 2 tan a यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 1 माइनस यहाँ पे tan² a होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे tan 45 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में कितना होगा 1 माइनस यहाँ पे tan² यहाँ पे 45 डिवाइड में कितना होगा 2 हो जाएगा। और आपको पता होगा tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे tan² यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे tan 45 डिवाइड बाई 2। देखो मैं इसकी वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने लगाया, कुछ नहीं लगाया उसको, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा तो हमारे पास हो गया tan² यहाँ पे 45 डिवाइड यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 2 tan यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे और -1 = 0। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गई tan 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 डिवाइड 2 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 यहाँ पे प्लस माइनस √b²।
बी स्क्वायर कितना यहाँ पे 4 यहाँ पे माइनस 4 ए सी, ए कितना है सी, माइनस 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक, माइनस 2 यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 8 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो कैसा आएगा यहाँ पे 2 बन के आएगा, तो हमारे पास आ गया 2 रूट 2 डिवाइड में कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो हमारे पास कितना आ गया ये tan 45 डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो tan के अंदर क्या एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल की जो वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस रूट 2 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 1 माइनस रूट 2, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, यही हमारे पास आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan 45 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू जो आ गई वो रूट 2 माइनस 1 आ गई। अच्छा अब ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है tan पाई बाई 8 लिखा है, tan पाई बाई 8 की वैल्यू कितना है माइनस 1 प्लस रूट 2 आ गई। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये रखा है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस 1 प्लस रूट 2, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस 1 माइनस रूट 2, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि क्या हमें अप्रोच लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस रूट का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो गया 1 यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे कितना होगा माइनस 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा माइनस 1 आएगा। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस सम ऑफ रूट कितना है माइनस 2 यहाँ पे इंटू एक्स यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है तो आपको है ना थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो आप इसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डेरिवेशन जानबूझ के कराया है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 2 इसका है ना वैल्यू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y बराबर ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c रखा है, और इसने दे रखा है कि जो हमारे पास a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसने दे रखा है कि जो abc है वो क्या होता है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। फिर इसने बोला है कि b a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with zeros tan pi by 12 and passing through 1, 2 find quadratic polynomial, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक जीरो दे रखा है tan पाई बाई 12, तो सबसे पहले आपको tan पाई बाई 12 निकालना आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बाई 12 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 15 डिग्री होता है ना, 12 15 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसी का tan ले लेता हूँ यहाँ पे तो इसका भी मैं यहाँ पे tan लूंगा यहाँ पे, तो इसका भी मैं tan लूंगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो tan 45 माइनस यहाँ पे tan 30 यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे tan 45 इंटू tan 30, और याद रखना tan 45 1 होता है और ये कितना होता है 1/√3 होता है, और डिवाइड 1 प्लस यहाँ पे √3 होता है। तो ध्यान से देखो ये √3 माइनस कॉमन होगा तो √3 कॉमन नहीं मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और इसका हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे लगे हाथ, तो हमारे पास हो गया कितना यहाँ पे 3 प्लस 1 यहाँ पे माइनस 2 √3। देखो मैंने क्या कर दिया √3 माइनस 1 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, फिर इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे है ना डिफरेंस है ना स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स है ना, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2 माइनस √3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू वाले। और ध्यान से देखो ये एक इर्रेशनल है, कैसा नंबर है ये इर्रेशनल नंबर,
और आपको पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल का क्या एक जीरोज है तो बेसिकली जीरोज कैसा आ रहा है, इर्रेशनल, और इर्रेशनल जो जीरोज है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में यूज करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं अगर एक जीरो मान लेते हैं, इसका नाम अल्फा है 2 माइनस रूट थ्री, तो दूसरा हमारे पास जीरो जो आएगा फ्री में जो मिल रहा है वो 2 प्लस रूट थ्री होगा। आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरो जो होगा 4, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा 4 माइनस यहाँ पे 3 इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि ये रूट्स ऑफ है ना नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये नेचर ऑफ रूट्स पे क्या है, बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसमें बोला है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पड़ जाएगा। फिर abc क्या है, रैशनल नंबर है। फिर बोला है बी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोज, एक जीरो दे रखा है। अब ये tan पाई बाय 12 दे रखा है। अभी जो tan पाई बाय 12 है हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे पता होगा जो पाई बाय 12 है बेसिकली लिखा है 180 डिवाइड बाय 12 लिखा है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास ये जो tan पाई बाय 12 लिखा है ये कुछ नहीं लिखा है, ये tan 15 लिखा है। और tan 15 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। इसका फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का, तो tan 45 माइनस tan 30 और डिवाइड में कितना होगा 1 प्लस यहाँ पे tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, अब ध्यान से तो tan 45 1 होता है और tan 30 1 अपॉन रूट 3 होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे ये 1 होता है इंटू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में -1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1। यहाँ पे लगे हाथ मैंने रैशनलाइजेशन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, रैशनलाइजेशन जब मैं करूंगा तो ऊपर क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 और -1 यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रूट 3 -1 को होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab होता है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 रूट 3 यहाँ पे डिवाइड बाय इसका करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 3 1 4 यहाँ पे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस रूट 3। तो हमारे पास क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ से देखो जो हमारे पास वैल्यू आई वो 2 माइनस रूट 3 जो कि एक क्या है, इर्रेशनल है। और इसको बोला गया है कि ये बेसिकली जो 2 माइनस रूट 3 है बेसिकली क्या है, एक जीरो है। और आपको पता होगा जीरो जो रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, है ना, पर्सपेक्टिव से, है ना, पर्सपेक्टिव बदलने से मैटर करता है। बस मतलब कह सकते हैं कि रूट्स किसके पर्सपेक्टिव में होगा, इक्वेशन के पर्सपेक्टिव में x की वैल्यू क्या होगी, रूट्स होगी, और x की वैल्यू वही x की वैल्यू क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, जीरो होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बेसिकली जीरो जो रूट्स दोनों पे सेम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 माइनस रूट 3 एक जीरो है तो दूसरा जीरो क्या आएगा, बेसिकली 2 प्लस रूट 3 आएगा। क्योंकि ये इर्रेशनल है तो इर्रेशनल रूट या इर्रेशनल जीरो जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रूट अल्फा आ गया तो दूसरा रूट क्या आ गया, बीटा आ गया। अब हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है सम ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, अगर दो जीरो दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास चाहे आप a इंटू एक्स माइनस अल्फा लिख लो, एक्स माइनस बीटा लिख लो, या आप ऐसा लिख सकते हो कि a इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोज प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो a इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरो जो 4 यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे 4x यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1 यहाँ पे y आ गया। अब ध्यान से देखो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से पास हो रहा है। अगर यहाँ से पास हो रहा है तो ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको हम कह सकते हैं y की जगह पे आप 2 रखो और a की जगह पे तो हमारे पास a की वैल्यू ही निकालनी है। अगर a की वैल्यू आ जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर यहाँ पे रखो 1 माइनस 4 यहाँ पे प्लस 1, तो हमारे पास a की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और -1 आते ही हम y बराबर यहाँ पे -1 और x स्क्वायर यहाँ पे -4x यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे, तो -1 रखेंगे अंदर में तो x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4x हो गया यहाँ पे -1 y को। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना था वो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। एकदम डिटेल में बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है,
बेसिकली ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, चलो।